हेलो दोस्तों, आज हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का हम KGS का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 36 बनाएंगे। 36 से लेकर के आज 48 तक बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 है एन ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट टू ए फोर्स इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टू बैलेंस द फोर्स ए सेकेंड फोर्स शुड बी अप्लाई इन डायरेक्शन। मतलब इसे बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक फोर्स लग रहा है। हमें पता है कि उसकी विपरीत दिशा में एक फोर्स लगेगा, तो जो दिशा दिया है ना, तो वो दिशा नहीं रहेगा। जिसमें इसमें देखो नॉर्थ है, तो नॉर्थ वाला तो नहीं रहेगा। इसके बाद ईस्ट है, तो एक दिशा तो रहेगा नहीं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट मान लो इधर है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर लगेगा, तो इसका मतलब कौन होगा? साउथ वेस्ट। आसान है। क्वेश्चन नंबर 37 है टू फोर्स विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो को फोर्स लग रहा है जिसका इक्वल मैग्नीट्यूड कितना है? F है। एक्ट ऑन ए बॉडी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स दिया हुआ है F/3। द एंगल बिटवीन द टू फोर्स इज, दोनों फोर्स के बीच में हमें एंगल बताना है, जबकि हमें सब चीज़ दे दिया है। तो हम दोनों के एंगल कैसे हमें पता है कि दिया है दो गो फोर्स, तो हमें दो गो फोर्स दे दिया और बीच में थीटा है। और तो हम देखें यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे दो गो फोर्स है, तो हमने दो गो फोर्स F दे दिया है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? F है मैग्नीट्यूड, तो F दे दिया है। उसका रिजल्टेंट कितना है? F/3 है। तो रिजल्टेंट बराबर क्या होगा? F/3। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 cos थीटा होता है। तो इसमें F1 F2 दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ टू एफ इंटू एफ cos थीटा। तो ये हो जाएगा 2f² प्लस 2f² cos थीटा। 2f² कॉमन लेंगे और बोथ साइड क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो कॉमन लेकर के अगर हम स्क्वायर करेंगे तो f²/9 होगा, बराबर में 2f कॉमन ले लिया है, तो 2f² कॉमन ले लिया तो 1 प्लस cos थीटा। तो f² से f² गया, और 9 दूनी 18, तो 1/18 1 प्लस cos थीटा और 1/18, तो थीटा और कोस इनवर्स -17/18 हो जाएगा उसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर उससे आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, ए फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी रेस्ट ऑफ मास 1 kg। कोई वस्तु है रेस्ट में, उस पर 6 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द बॉडी अटेंशन एन ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर प्रति सेकेंड। द टाइम इज द कोई ब्लॉक है ऐसे, तो कोई उस ब्लॉक पे रेस्ट में है, उसमें 6 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। तो हम उसका सबसे पहले क्या निकालेंगे? एक्सीलरेशन निकालेंगे। एक्सीलरेशन क्या हो गया? F बराबर m है, तो मास है 1 और इन फोर्स कितना आ रहा है? 6। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे टाइम ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। तो सिंपली हम इसमें 6 से अगर भाग भी दे देंगे ना, आराम से 5 सेकेंड आराम से निकल जाएगा। तो इसमें सिंपली क्या किया कि न हमें 6 न्यूटन 6 न्यूटन का फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है। ये मान लो रेस्ट में है, उस पर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। वो पूछ रहा है कि कितनी देर बाद उस पर 6 न्यूटन का फोर्स लगते हुए 30 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार हुआ पकड़ लेगा। तो सिंपली हम उसे 6 न्यूटन से इसमें कितना है, उस पर लगातार 6 न्यूटन लग रहा है, एक्सीलरेशन हो गया 6 न्यूटन और 30 मीटर प्रति सेकेंड से लाना है। तो 6 पंचे 1 सेकेंड में लाएगा 6 न्यूटन, 2 सेकेंड में 12 न्यूटन, 3 सेकेंड में 18, 4 सेकेंड में 24 और 5 सेकेंड में 30 मीटर प्रति सेकेंड का स्पीड पकड़ लेगा। इसके बाद हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 40 है ए 10 kg वैगन क्या होता है? गाड़ी इज पुशेड विद द फोर्स 7 न्यूटन फॉर 1.5 सेकेंड। 10 kg का गाड़ी है, मान लो ना खिलौना है 10 kg का, 7 न्यूटन फोर्स लगाया जाता है 1.5 सेकेंड के लिए। देन उसके बाद फिर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है 1.7 सेकेंड के लिए। फिर उसके वो जब फिर स्पीड पकड़ लगा रहा ज़्यादा, फिर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा 3 सेकेंड के लिए। तो सिंपली इसमें क्या है, एगो मान लो गाड़ी है, तो गाड़ी कैसे है होता है ऐसा, मान लो एक गाड़ी है, तो गाड़ी में क्या हुआ कि पहले 7 न्यूटन का फोर्स लगाएगा 1.5 सेकेंड के लिए, तो वो कुछ स्पीड पकड़ा हुआ, फिर उसी स्पीड में फिर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा 7 सेकेंड के लिए, फिर वो कुछ स्पीड पकड़ा होगा, फिर उसमें 10 न्यूटन का 3 सेकेंड के लिए फोर्स लगाएगा। तो वी टू द वेलोसिटी अब लास्ट में कितना होगा वो निकालना है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? तो हमें इसको निकालने के लिए हमें 2 फार्मूला की बहुत ज़रूरी पड़ेगी।
वो है सबसे पहले वो है ए बराबर एफ बाई एम है। एम एफ बराबर क्या होता है, एम है, तो ए बराबर एफ बाई एम है एंड डेल्टा वी बराबर ए टी। तो यहाँ से हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, टी दिया हुआ है, इससे हम वेलोसिटी निकालेंगे, मतलब चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले ए वन एक्सीलरेशन वन, पहला एफ वन कितना है 7 न्यूटन का फोर्स लगता है, और सब में तो मास सेम ही होगा 10 10 10, सिंपली 7/10 हो गया। तो ये जो हुआ, अब उसी को फिर क्या किया, मतलब जो एक्सीलरेशन निकला उसको फिर डेल्टा वी वन अगर करेंगे तो 0.7 न्यूटन, मतलब क्या 0.7 न्यूटन, 0.7 कितने समय के लिए लगाया गया है, तो T1 1.5 सेकंड के लिए, मतलब 1.5। तो 1.5 से गुना कर देंगे तो 1.05 आ जाएगा उस पर वेलोसिटी, पहला वेलोसिटी। फिर 105 मतलब 1.05 पकड़ाई है, फिर उस पर क्या हुआ 5 मीटर का फोर्स लगाया गया। तो 5 मीटर बाय मास कितना है 10, 1/2 हो गया। तो V2 बराबर क्या 1/2 गुने कितने सेकंड के लिए लगाया जा रहा है अगली बार 1.7 सेकंड के लिए, तो उसका वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी होगा 0.85। इसके बाद फिर A3 में एक मतलब 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, वो भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, मास भी 10 है। तो फिर उसका V3 हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो फिर क्या करेंगे, इस तीनों को मतलब जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 4/5 या 4.9 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगले मतलब 40 की ओर। वेन द कॉन्स्टेंट फोर्स ही अप्लाई एट द बॉडी, मतलब कोई बॉडी पे अगर कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ पे 6 न्यूटन का कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है, उसका मतलब क्या है एक्सीलरेशन लग रहा है, तो हो जाएगा एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर 41 है कि द लाइनर मोमेंटम पी, एक लाइनर मोमेंटम पी है ऑफ ए बॉडी वेयरस विथ टाइम एंड इज गिवन बाय द इक्वेशन पी बराबर, मतलब मोमेंटम है पी और उसका इक्वेशन हो रहा है a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर A and B are the constant. The net force action with the body for a dimensional motion is a proportional to। इसमें कुछ नहीं करो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करेंगे तो A हो जाएगा 0। अब बी टी स्क्वायर का अगर बी टी स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे तो 2 आ जाएगा आगे में, तो 2BT, तो इसका आंसर हो जाएगा टी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, 2 मास 5 kg और 10 kg का है, कनेक्टेड टू द पुली से कनेक्टेड है, एंड सो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन इफ द पुली इज सेट फ्री। जी क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीधा हम इसमें हम सिंपली ऐसा अगर क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे। तो सिंपली इसमें अगर हम इसमें एक्सीलरेशन निकालें तो वो हो जाएगा टोटल, मतलब मास में से घटाएंगे तो 10 में से 5 किया तो 5 मीटर का इस पर फोर्स लग रहा है 10, मतलब 10 में से 5 गया तो 5 हो गया। अब बट्टा में कि दोनों को जोड़ देंगे। देखो कोई हमने फार्मूला पढ़ा है M2 माइनस M2 कौन होता है, जो सबसे मतलब ज़्यादा मतलब भारी होता है, तो M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2, M2 माइनस M1 इंटू जी बाई M1 प्लस M2। सिंपली हम इसमें क्या किया 5/15 हो गया, तो 5 किया 15, तो 1/3, 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं G/3, 1G/3, तो D/3। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 43 है, 2 बॉडी 5 kg का 4 kg का टायर्ड स्टेयरिंग शो इन द फिगर में बताया गया है, द टेबल एंड द पुली बोथ आर स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शनलेस है, एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg, एक्सीलरेशन हो रहा है 5 kg का, तो बॉडी विल बी इक्वल टू। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मास निकालेंगे, तो मास कितना है 5 4 9, और एफ नेट निकालेंगे तो 4G आएगा। एफ नेट निकालेंगे तो इस पर कितना 4 kg है, उसके नीचे की ओर फोर्स लग रहा है G, तो 4G हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन बराबर सीधा होता है क्या एफ नेट बटा मतलब मास होता है, तो 4G/9, मतलब फोर्स लग रहा है कितना 4G, और एक्सीलरेशन हो रहा है मतलब मास है 9, तो इसमें क्या हो जाएगा 4G/9, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए मैन इज ए स्टेशनरी लिफ्ट when it is moving downward with the uniform acceleration as a
3.2 द वैल्यू ऑफ द ए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब इसमें बताया गया है कि कोई भी मतलब सामान है, स्टेशनरी लिफ्ट है, तो वह जब रुका था तो उसका मास आ था 3, मतलब मान लो ना 3 के या फिर कुछ 3 बता रहा था। जब वह एक्सीलरेट किया तो उसका मास आने लगा 2, तो 3:2 उसका मास दिया हुआ है। तो हमें बताना है क्या, तो वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा। तो ए के लिए बराबर क्या होता है, एम जी बाय, मतलब दोनों में क्या करेंगे, एम जी बाई एम जी कर देंगे। तो एम जी मतलब जब वो रुका था तो एम जी, और जब वो चलने लगा तो एम इंटू जी माइनस ए, मतलब ऊपर, मतलब जब वह नीचे आने लगा, डाउनवर्ड हो रहा है तो नीचे आने लगा तो जी माइनस ए घट गया, जी में से ए घट जाएगा। तो उसका अनुपात दिया है 3:2। तो सिंपली अगर हम इसे क्वेश्चन नंबर 44 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, मतलब 2mg हो जाएगा। इसके बाद 3g माइनस 3a हो जाएगा, तो 3g में से मतलब सीधा कर दे तो 2mg बराबर 3mg माइनस a। तो 3mg में से 2mg गया तो 1mg बराबर a हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर चौथा, तो हो जाएगा g/3। तो इसी प्रकार अगर हम बनाएंगे तो g/3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्प्रिंग टू वेट 1 kg ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस। मतलब स्प्रिंग बैलेंस है सडनली जंप फ्रॉम अपवर्ड, वन बॉय स्टैंडिंग नियर द नोटिस ऑफ द बैलेंस है मतलब रेडिस 1.05 kg इन द प्रोसेस ऑफ द मैक्सिमम एक्सीलरेशन। मतलब एक टॉय है, तो एक टॉय है, वो क्या किया, मतलब उसका मास था 1 kg, लेकिन वह जंप किया तो फिर उसका मतलब मास हो गया 1.05 kg। तो हमें इसे बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द टॉय इज प्रोसेस मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन कर सकता है, जो वह उसके कूदने पर 1.05 kg बढ़ा। तो हम इसे कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि सिंपली इसमें सबसे पहले तो हम 10 से गुना कर देंगे दोनों में, मतलब उसका अगर हम न्यूटन में मत लेंगे तो हम सिंपली मतलब केजी में है 1 kg, अगर हम उसे नीचे की ओर फोर्स भी लग रहा है जी, तो सिंपली हम 10 से गुना कर देंगे। तो 1 गुने 10 बराबर 10 न्यूटन है, 1.05 गुने 10 बराबर 10.5 है। तो फिर क्या होता है, m बराबर जी प्लस ए, क्योंकि वह ऊपर गया तो जी अपवर्ड गया तो जी प्लस ए हो जाएगा बराबर 10.5। नेट फोर्स मतलब इसका कूदने के बाद कितना है 10.5। तो एम जी मतलब हमें दिया है एम इंटू जी, तो मैं एम इंटू जी निकाले हैं, एम है ये और जी 10, तो एम इंटू जी 10 आ रहा है। इसमें एम इंटू जी मतलब इसमें तो दोनों जुड़ा है, 10.05 है गुने 10 है तो 10.5। तो ये हो जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन मतलब यहाँ पे दिया है 10.5, तो ये हम कितना जोड़ेंगे तो 10.5 आ जाएगा। तो 0 पॉइंट अगर हम 5 जोड़ेंगे 10 में तो ये आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10.5। सिंपली हमें इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा ना, तो सिंपली सीधे हम 10 से दोनों में गुना कर देंगे और सिंपली घटा करके आराम से निकाल देंगे हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब कि 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन है द फिगर शो इन द यूनिफॉर्म रोड ऑफ द मास 3 kg एंड द लेंथ 30 सेंटीमीटर। सो इन द फिगर द पुली ऑफ द कॉन्स्टेंट फोर्स 20 न्यूटन 32 न्यूटन। मतलब इसमें 20 न्यूटन, इसमें 32 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। ये है 30 सेंटीमीटर का और बोल रहा है और 3 kg का है। लेकिन जब मतलब इसमें बताया रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि एक्सीलरेशन कितना होगा। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 32 में से टोटल फोर्स बाय टोटल मास है, टोटल फोर्स कितना है 32 से ये खींच रहा है, 20 से ये खींच रहा है, तो कितना हो जाएगा हटा करके हो जाएगा 12। 12 बाय मास कितना है, तो मास देखोगे तो मास सिंपली आ रहा है 3। यहाँ पे कितना मास है, ये मास है 3 kg। तो सिंपली इन 3 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 47 इन अबाउट द क्वेश्चन टेंशन इन द रोड ऑफ रोड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फॉर द। ये अगर 10 सेंटीमीटर का हो जाए तो क्या होगा, 10 सेंटी ये 30 सेंटीमीटर का तो 3 kg, 10 सेंटीमीटर होगा तो 1 kg का हो जाएगा। तो सिंपली इसका मास क्या हो जाएगा 1 kg का। तो इसका मास हो जाएगा अगर 1 kg का, तो उसमें हम निकालेंगे तो देखो 30 सेंटीमीटर का तो 3 kg, 10 सेंटीमीटर का तो 1 kg हो जाएगा। तो ये टेंशन अगर हम इस साइड का निकाले 20 न्यूटन पर लगाए तो T - 20 न्यूटन का फोर्स लगा है। तुम ही सोचो ना कि अगर
ये इधर में है, एक्सीलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या, टेंशन ज़्यादा है तो टेंशन में से हम 20 न्यूटन घटा दिए बराबर 1 × 4, मतलब क्या है 4 सिंपली एक्सीलेशन है, तो टी बराबर हमें आएगा 24 न्यूटन, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 48 मतलब 48 है। ए मैन इज वेट 80 kg एंड द स्टैंड ऑन ए वेसिन, मतलब वजन करने वाला एक मशीन है, और स्केलर द लिफ्ट विद द मूविंग ऑफ द ओवर विद द यूनिफॉर्म एक्सीलेशन ऑफ 5 मीटर प्रति सेकंड। व्हाट वुड बी रेडियस ऑफ द एक्सीलेशन, मतलब वो 5 मीटर प्रति सेकंड से क्या किया कि वह ऊपर की ओर एक्सीलरेट किया, तो सिंपली हम जी कितना होता है, पृथ्वी कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड से स्क्वायर से, और वह 5 मीटर प्रति सेकंड से और बढ़ गया, ऊपर एक चला गया, तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 15 15 को 80 से गुना करेंगे तो सिंपली आ जाएगा 1200 न्यूटन। अब हम करेंगे इससे अगले क्लास में।